हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजगणितीय अभिव्यक्ति। इसमें हम सीखेंगे जोड़ और घटाना के जैसे रूल हैं। यहाँ पे कुछ संख्याएं आपको प्लस में दिख रही होंगी, कुछ माइनस में, कुछ प्लस में, कुछ माइनस में। इनको मैं सॉल्व कैसे करूंगा, आइए सीखते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जो ए से जेड तक यानी कोई भी अक्षर हो, इसको हम कहते हैं चर। और 0 से लगाए अनंत तक यानी कि कोई भी नंबर्स हो, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कोई भी नंबर्स हो उसको हम कहते हैं अचर। क्या समझे बच्चों, ए से जेड तक अगर कोई अक्षर आता है तो उसको हम चर कहते हैं। और नंबर्स में कोई भी नंबर्स आए 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके उसको हम क्या कहेंगे, अचर। इतनी बात समझ आ गई बच्चों। चलिए आइए सीखते हैं इसको हम करेंगे कैसे। इसे करने के बहुत आसान रूल होते हैं। जैसे ये एक्स है, ये भी एक्स है, दोनों एक जैसे हैं, एक्स और एक्स हैं, यानी कि एक्स के ऊपर घात कितनी छिपी है, 1। इसके ऊपर भी घात कितनी छिपी है, 1। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि इसके ऊपर घात 2 है, इसके ऊपर भी घात कितनी है, 2। वाई के ऊपर घात कितनी है, 3। जेड के ऊपर घात कितनी है, 2। वाई के ऊपर घात कितनी, 2। यानी कि किसी भी संख्या के, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, 5 के नीचे भी एक छिपा रहता है और 5 के ऊपर एक घात छिपा रहता है। कोई भी नॉर्मल संख्या हुई, जैसे 6 के ऊपर भी एक घात छिपा है और 6 के नीचे भी एक। ठीक है, इतनी चीजें होती हैं ये। आइए अब ये दोनों एक जैसे हैं, जुड़ जाएंगे, 1x और 1x, कितने x हो जाएंगे, 2x। ठीक है बच्चों, 1x और 1x, कितने x बनाए, 2x। अब यहाँ पर 1x प्लस में है, इसके आगे कोई चिन्हित किसमें है, प्लस में, और ये किसमें है, माइनस में। तो 1x में से 1x गया तो कितना बचा बच्चों, 0। यानी कि 1x में से 1x गया यानी कि प्लस का x और माइनस का x कट जाएंगे, 0 बचेगा। 1x में से माइनस का 1x गया तो कितना बचा, 0। अरे भाई 1 रुपया था, 1 रुपया में से 1 रुपया निकालेंगे तो क्या भी बचेगा, 0। ठीक है, आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2x किस में है, प्लस में, 3x किस में है, ये भी प्लस में है, और 1x किस में है, माइनस में। तो हम क्या करेंगे, जो दोनों प्लस वाले इनको जोड़ लीजिए, 3 2 5x, कितने हो जाएंगे बच्चों, 5x। तो मैंने दोनों प्लस वालों को जोड़ लिया, आंसर किसमें आएगा, प्लस में। तो 3 2 5x, अब माइनस का x ऐसे उतार लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने दोनों प्लस वालों को एक साथ जोड़ लिया और माइनस का जो x है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। एक संख्या प्लस में और एक संख्या माइनस में, तो घटा होगी। ये सब तो रूल मैंने पहले की वीडियो में मैंने डाल दिया है कि जब दो संख्याओं अलग अलग चिन्ह में होती हैं तो उनमें घटाव होता है। तो 5x में से 1x गया, कितना बचेगा, 4x, किसका, प्लस का। क्यों प्लस का 4x बचेगा, क्योंकि प्लस वाला अंक ज्यादा है और माइनस वाला अंक कम है। ठीक है बच्चों, आगे आइए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे केवल x है, यहाँ पे x स्क्वायर है। तो मैंने बोला कि एक जैसी चीजें, x तो सब में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे घात 2 है और यहाँ पे घात 2 नहीं है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये स्क्वायर वाली घात और ये स्क्वायर वाली घात एक जैसे हैं, तो ये दोनों एक साथ जुड़ घट सकते हैं, लेकिन ये इसमें जुड़ नहीं सकता है ना घट सकता है, ये अलग चीज है। ठीक है बच्चों, तो 3x स्क्वायर प्लस का और 1x स्क्वायर माइनस का। तो 3x स्क्वायर प्लस में है और 1x स्क्वायर किसमें है, माइनस में। हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया, कितना बचा, 2x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, किसमें, प्लस में, क्योंकि प्लस वाला अंक क्या है, ज्यादा, और माइनस वाला अंक क्या है, कम। 2x स्क्वायर बचेगा। तो 3x स्क्वायर में से मैंने 1x स्क्वायर निकाल दिया, तो कितना बचा, 2x स्क्वायर, किसमें, प्लस में। अब भाई 2x को ऐसे ही आप उतार देंगे, यही हो जाएगा आपका आंसर। 2x आप कहेंगे सर 2x क्यों नहीं जोड़ा गया। मैंने बोला कि x स्क्वायर x स्क्वायर के साथ जुड़ेगा, x वाले के साथ जुड़ेंगे, z क्यूब वाले के साथ जुड़ेंगे, y स्क्वायर वाले y स्क्वायर के साथ जुड़ेंगे। यानी कि जितनी जिनकी सेम घात वाली जुड़ेंगी, जैसे x और x एक साथ जुड़ते हैं, x स्क्वायर 3x स्क्वायर ऐसे करके रहे, यानी कि ये सब जितनी घात आपके ऊपर हैं वो एक साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ पे दोनों की घातें सेम थी तो एक साथ जुड़ गए, घट गए। 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया, कितना बचा, 2x स्क्वायर। यहाँ पे प्लस 2x वैसे ही क्या करेंगे, आप उतार देंगे। यहाँ पे आइए इसमें देखते हैं, यहाँ पे 4x है और यहाँ पे 2i, फिर माइनस का 2x प्लस का y क्यूब है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x, लेकिन इन दोनों की घातें क्या है, सेम है, तो ये आपस में जुड़ या घट सकती हैं।
यहाँ पे एक संख्या प्लस में है और ये किस में है, माइनस में। तो एक्स वाले के साथ जुड़ेगा घटेगा, वाई वाले के साथ जुड़ेगा घटेगा, और क्यूब वाले के साथ ही जुड़ेगा घटेगा। तो 4x में से 2x गया कितना बचा, 2x प्लस का, क्योंकि प्लस वाला अंक बड़ा है तो आंसर किसमें आएगा, प्लस में। अब यहाँ पे 2y है, क्या y पे घात 1 यानी कि y पे कोई घात नहीं है, तो यानी कि 1 छिपा है। क्या इस टाइप का इसमें और कोई दिख रहा है, नहीं, ये अपने टाइप का अकेला है और किसमें है, प्लस में। तो प्लस का 2y वैसे ही उतार देंगे। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे प्लस का y क्यूब है, y क्यूब के जैसा कोई है इसमें, यानी कि y पे जिस पे घात 3 हो, नहीं है, तो ये भी अपने आप में क्या है, अकेला है। तो इसको भी वैसे ही क्या करेंगे, उतार देंगे। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों। इसमें मैंने क्या केवल जुड़ा घटा, यहाँ पे x और x वाले ही आपस में जुड़ेंगे घटेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2y है और यहाँ पे y क्यूब है। तो ये y भले हैं लेकिन ये दोनों चीजें अलग हैं। यहाँ पे घात 1 है और यहाँ पे घात 3 है। मैंने बोला सेम घात ही जुड़ेंगे और घटेंगे। ठीक है बच्चों। आइए इसको देखते हैं हम। यहाँ पे z क्यूब है, क्या कहीं और z क्यूब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो 2z क्यूब वैसे ही उतार देंगे। जब ये अपने आप में अकेला है तो इसको ऐसे ही उतार दीजिए प्लस का। अब यहाँ पे y स्क्वायर है, 3y स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस का y स्क्वायर है। ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन 3x जो है वह अकेला है अपने आप में। तो जो अकेला है उसको फिर वैसे ही उतार दिया मैंने। ये 3x है और कहीं x ये नहीं है, तो प्लस का 3x जैसे है वैसे मैंने उतार दिया। अब 3y स्क्वायर प्लस में और y स्क्वायर माइनस में जुड़ेंगे घटेंगे। एक संख्या प्लस में और एक संख्या माइनस में, तो घटेंगे। तो हम क्या करेंगे, 3y स्क्वायर में से 1y स्क्वायर गया, कितना बचा बच्चों, 2y स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों। कहने का मतलब है कि जो क्यूब z क्यूब है तो यह केवल z क्यूब के साथ ही जुड़ घट सकता है। y स्क्वायर है तो y स्क्वायर y स्क्वायर के साथ ही जुड़ घट सकता है। अगर केवल x है चाहे केवल y है, जैसे जैसे y है यहाँ पे, y के साथ जुड़ घट सकता है, x के साथ जुड़ घट सकता है, x स्क्वायर के साथ जुड़ घट सकता है, y क्यूब के साथ जुड़ घट सकता है, यानी कि सेम जुड़ते हैं और घटते हैं। यही होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐड, यानी कि जोड़ और घटाव के इसमें नियम है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।